नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आज हमारे पास क्या संसाधन हैं, क्या नहीं, शायद ये बहुत दिनों तक मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आज हमारे पास कितना साध्य है। साध्य यानी कि आज हम अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या सीख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्लास नाइन्थ नाइन्थ 10th यानी कक्षा 9 फिर कक्षा 10 पास किए। तो वहाँ हम लोगों ने मैथ्स पढ़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा। अच्छा, उन सब में शायद हम कुछ भी ना याद हो, लेकिन कक्षा 10 के सभी दोस्तों की शक्लें आज भी याद हैं। कक्षा 12 में वो सभी लड़कियों की शक्लें याद हैं जो हमारे साथ पढ़ती थी। बहुत सारी लड़कियां सहयोग करती थी। बहुत अच्छा उनका सम्मान था, बहुत अच्छा उनके साथ समय बीता। कक्षा 12 तो एक यादगार समय होता है जो शायद जिंदगी भर हर एक बच्चे को याद रहता, क्योंकि उसके बाद फिर कोई खास दोस्त नहीं मिलता। चूंकि कक्षा 12 में हम अपने जीवन के आरंभिक समय में होते हैं और वहाँ एक बचपन समाप्त हो रहा होता है शायद। और वो गाना है ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो वो बचपन का प्यार होता है जो यादगार बन जाता। और दोस्तों, जो अ, कक्षा 12 में मेरे साथ थे, अगर आप अपने वीडियो देख रहे हो तो मेरा आपको दिल से नमस्कार है भाई। और कभी हम जरूर मिले तो शायद हमारी ज़िंदगी के बहुत हसीन क्षणों में से एक होगा आपसे मुलाकात। और तुम लोगों को याद करने में जो खुशी मिलती है ना, वो शायद और कहीं नहीं मिलेगी। लिखा था, पिछले दिन हमने एक गीत यूं ही शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर इसको देखें। ये कक्षा 12 में ही एक लड़की थी, उसी पर लिखा गया था कि मैं तो खुद की लहर हूँ, ठहर जाऊंगा, आसमां पर चढ़ा हूँ, उतर आऊंगा। मैं तो खुद की लहर हूँ, ठहर जाऊंगा, आसमां पर चढ़ा हूँ, उतर आऊंगा। ऐसे आंखों में भर रूबरू ना हो तुम, आप में डूब कर वरना मर जाऊंगा। शायद वो याद आज भी बरकरार है और जिंदगी भर बरकरार रहेगी। उसका वो स्नेह, चूंकि बड़ी थी, उसका वो प्यार भूलने वाला नहीं है। अच्छा, इस बार अभी चूंकि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और अभी मैं एक स्कूल में भी पढ़ाना स्टार्ट किया है हमने। अच्छा, मेरी दिली इच्छा होती है कि मैं हिंदी पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं गीत लिखता हूँ ना, श्रृंगारी गीत, तो मैं हिंदी पढ़ाऊँ। लेकिन जहाँ भी जाओ वहाँ मैथ्स पढ़वाते हैं लोग, मैथ्स पढ़ाओ मैथ्स पढ़ाओ, सो मैथ्स ही पढ़ाता हूँ। कभी कभार हिंदी, अगर पीरियड खाली मिल गया कोई तो हिंदी पढ़ाना स्टार्ट कर दी। अच्छा, ट्यूशन में कहा था, मतलब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि लग रहा था कि शायद अब नहीं चल पाएगा। तो एक दिन बैठे बैठे अचानक एक गीत आया दिमाग में। वो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए ही था। वो मैं चाहूँगा आप सबके साथ शेयर करें। और वो गीत, अगर आप अगर आप जवान हैं, आपकी नई नई शादी हुई, तो आप अपनी पत्नी के लिए गा सकते हैं। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आप ईश्वर की भक्ति में गा सकते हैं। अगर आप माँ हैं तो आप अपने बेटे के लिए गा सकती हैं। वो गीत ऐसा है, सुने। है सांसों का चलना तुम्हारे लिए। वाह करो। देखो मेरे पास कोई नहीं, कैमरा है, आप, मैं ऐसा लग रहा है कि आपको देख रहा हूँ। है सांसों का चलना तुम्हारे लिए, है दुनिया से मिलना तुम्हारे लिए। सांसों का चलना तुम्हारे लिए, है दुनिया से मिलना तुम्हारे लिए। तुम ही जिंदगी के हंसी ख्वाब हो, तुम ही जिंदगी के हंसी ख्वाब हो। तुम ही गंगा जल और तुम ही आब हो। तुम ही दिल
का आंगन तुम ही आसमां, तुम ही दिल का आंगन तुम ही आसमां, तुम ही हो, तुम ही हो तमन्ना, तुम ही हो गुमां, जीना भी है तो तुम्हारे लिए, मरना भी है तो तुम्हारे लिए, सांसों का चलना तुम्हारे लिए, है दुनिया से मिलना तुम्हारे लिए। और सुनना जी के तुमसे जुड़ी खास ये बात है, तुमसे जुड़ी खास ये बात है, कि तुमसे ही चलने की शुरुआत है, कि तुमसे ही चलने की शुरुआत है, गीतों में तुम और गजलों में तुम, गीतों में तुम और गजलों में तुम, बागों में तुम और फसलों में तुम, ना भी है तो तुम्हारे लिए, गिरना भी है तो तुम्हारे लिए, संभलना भी है तो तुम्हारे लिए, सांसों का चलना तुम्हारे लिए, है दुनिया से मिलना तुम्हारे लिए, सांसों का चलना तुम्हारे लिए, है दुनिया से मिलना तुम्हारे लिए, हंसना भी है तो तुम्हारे लिए, रोना भी है तो तुम्हारे लिए, खोना भी है तो तुम्हारे लिए, पाना भी है तो तुम्हारे लिए, सांसों सांसों का, सांसों का चलना तुम्हारे लिए, है दुनिया से मिलना तुम्हारे लिए, सांसों का चलना तुम्हारे लिए।